क्या? तो स्टार्ट हम लोग करते हैं लाइट से, ठीक है। लाइट में जो सबसे पहला पार्ट हम लोग का रिफ्लेक्शन है, जिसमें प्लेन मिरर जो था उसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्लेन मिरर का कैरेक्टर कैसा होता है कि इरेक्ट इमेज देता है, सीधा है तो सीधा देगा, जैसे फोटो देखते हैं हम लोग इमेज में, तो सीधा इमेज का सीधा देता है, लैटरली इन्वर्टेड, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, ठीक है। सेम साइज का देता है, सेम डिस्टेंस पे बनता है, तो सिंपल बात है। हम लोग को जो पढ़ना है स्फेरिकल मिरर में पहला मिरर कौन सा है? कॉनकैव मिरर। कॉनकैव मिरर किस टाइप का होता है? ऐसे कैप बना हुआ होता है, जिसका देखो फोकल लेंथ इधर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होता है। क्यों? क्योंकि मुड़ा इधर का है, तो गोला जो इसका सर्कल है वो इधर का है। तो कॉनकैव मिरर इस तरीके का होता है, कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके का होता है, इधर से, ठीक है, और पेंटेड एरिया उसका इधर होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे होगा, ठीक। अब देखो कुछ क्या है कि कॉनकैव मिरर में हम लोग जो रे डायग्राम पढ़े थे वो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि जैसे पैरेलल जो भी रेज आता था वो सीधे किसे कटेगा? फोकस पे। तो जो भी रेज पैरेलल जाएगा वो किस पे कटेगा? फोकस पे। और दूसरा इसका रिवर्स भी होता है कि जो भी अगर फोकस से कट गया है तो क्या हो जाएगा? पैरेलल, ठीक। आईसी की हेल्प से हम लोग सारा रे डायग्राम बनाते हैं। और एक और सबसे स्पेशल कौन था? सी से जाता था तो सी से वापस आ जाता था, सिंपल बात है। इतना 3 रे डायग्राम। और इसमें क्या था कि देखो इसको बोलते थे कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि सारा पैरेलल रेज को कहां? फोकस पर कन्वर्ज कर देता था। इसीलिए इसका यूज हेडलाइट में, हेडलाइट गाड़ी का हेडलाइट होता है ना, वहां पे यूज करते हैं। क्या करते हैं कि फोकस वाले जगह पर हम लोग बल्ब लगा देते हैं, तो बल्ब जब लगाएंगे तो सारा लाइट निकलेगा, तो सारा लाइट पैरेलल चला जाएगा। कहां चला जाएगा? पैरेलल। तो गाड़ी की हेडलाइट में जो यूज होता है कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकैव मिरर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि सारा लाइट जो आता है इस पे, जैसे पैरेलल लाइट हो जाता है वो इधर चला जाता है, सारा डाइवर्ज हो जाता है, ठीक। सारा लाइट क्या हो जाता है? डाइवर्ज। तो अब इसको इमेजिनरी लाइन से हम लोग पीछे करते हैं तो इसका फोकस कहां हो जाता है? मिरर के पीछे। तो ये वर्चुअल फोकस होता है, रियल फोकस नहीं होता। रियल फोकस का नहीं मतलब रियल लाइन से कटना, ठीक है। तो वर्चुअल फोकस होता है। तो इसमें जो इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा। तो मिरर के पीछे जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज पता है कि रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। सीधा मतलब इरेक्ट। और वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो मिरर हम देख रहे हैं तो मिरर के पीछे हम कुछ ऐसा रख थोड़ी सकते हैं कि मेरा इमेज उस पे बन जाए, नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये सब मिरर है ना, तो ये मिरर के आगे अगर हम यहाँ पे पेज रख दें, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा है, यहाँ पे कोई पेज रख दे, ठीक है, तो वहां पे उसका इमेज बन जाएगा। तो उसका इमेज को हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं। तो जो रियल लाइन से कटता है वो रियल इमेज होता है, जो वर्चुअल लाइन से कटता है वर्चुअल इमेज होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है कैसा इमेज देगा? वर्चुअल इमेज देगा, ठीक। और मिरर के पीछे देगा। एक और बात, हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम लोग का मिरर फॉर्मूला जो काम करेगा, जैसे पोल है तो इस तरफ वाला एरिया क्या हो जाता है? पॉजिटिव, इस तरफ वाला एरिया क्या हो जाता है? नेगेटिव। ऊपर वाला एरिया क्या हो जाता है? पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक होता है, जैसे ओरिजिन है, यहाँ पे क्या है? पोल। लेंस में क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर, कि राइट तरफ हो जाएगा पॉजिटिव, लेफ्ट तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहेगा, मिरर के हमेशा राइट लेफ्ट साइड में रखना स्टैंडर्ड है कि मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में हमको रखना पड़ता है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो है हमेशा ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, तो यू हमेशा क्या रखेंगे? ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहेगा तो हमेशा क्या रखेंगे? नेगेटिव। और ये रहा मेरा भी जो यहाँ ओरिजिन समझो एक तरीके से, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का हाइट, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे खड़ा रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा खड़ा रहेगा तो उसका हाइट किधर है? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर हाइट है तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जब तक हम प्लस माइनस नहीं समझेंगे तब तक मेरा मिरर फॉर्मूला लगाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। एक जगह प्लस माइनस इधर उधर हुआ तो आंसर गलत आने वाला, ठीक है। अब देखना यू मेरा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, जो कि हमेशा नेगेटिव होता है। और एचओ हो गया मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऊपर जाएगा तो ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है तो हो गया पॉजिटिव, ठीक। अब एक और वर्ड बता दें कि कॉन्वेक्स लिखा हुआ है, तो कॉन्वेक्स लिखा हुआ है तो एक्स लिखा हुआ है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, मिरर में चाहे लेंस में, इस सब के लिए लागू है इतना। मिरर या लेंस दोनों के लिए लागू है, ठीक है। कॉन्वेक्स का एक्स लिखा हुआ है समझो तो पॉजिटिव टाइप का दिख रहा है इसे गुना, तो फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव और कॉनकैव जिसमें दिख जाएगा एफ का हो जाएगा नेगेटिव, सिंपल समझ। और एक और बात अगर हम बात करें तो एम जो है एम नेगेटिव कब आता है? एम नेगेटिव तब आएगा जब इमेज उल्टा बनेगा, जब इमेज उल्टा बनेगा। तो इमेज उल्टा कब बनता है? तो रियल इमेज में उल्टा बनता है। तो जब रियल इमेज में उल्टा बनता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? एम नेगेटिव है। तो रियल इमेज जब बात आएगा तो एम अपने आप का हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या करता है ना, 2 टाइम्स रियल इमेज, 2 टाइम्स रियल इमेज, ऐसे उसको देना होगा m बराबर -2 तो दे सकता है नॉर्मली, m बराबर -2 दे सकता है। लेकिन अगर वो लैंग्वेज में लिखेगा कि रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, ऑफ 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स, तुमको m बराबर -2 लिखना पड़ेगा वो रियल वर्ड को पकड़ के, सिंपल सा। अब देखो m नेगेटिव का मतलब रियल इमेज और इंपॉर्टेंट, और m पॉजिटिव, ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव, बड़ा छोटा के हिसाब से नहीं। जैसे -2 और +2 में कोई डिफरेंस नहीं है, 2 ही है, ये भी 2 है, दोगुना ये भी है, दोगुना ये भी है,
ठीक है, माइनस प्लस डायरेक्शन के हिसाब से उसमें अंतर है कि प्लस वाला इरेक्ट इमेज बन रहा है +2 और माइनस वाला बन रहा है रियल इमेज, उल्टा बन रहा है। वो +2 -2 छोटा बड़ा मत समझ लेना कि -2 छोटा है +2 बड़ा है, फिजिक्स में ऐसा नहीं चलता है, फिजिक्स में प्लस माइनस डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक, अब देखो, अब HI और HO, HI मतलब इमेज का हाइट और HO मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट। एक बार मिरर फार्मूला पे नजर डालते हैं, तो मिरर फार्मूला क्या होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो 1/v 1/u बराबर 1/f लिख दिए, पॉजिटिव होता है मिरर पे। ठीक है, तो अब m क्या है, m होता है -v/u, सिंपल सी बात है, m हुआ -v/u। अब बताओ कोई भी नंबर है ऊपर और नीचे कोई नंबर है, प्लस माइनस का कोई खेल नहीं। ठीक है, अगर कोई नंबर है नीचे ऊपर और कोई नंबर है नीचे, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, अगर बड़ा वाला बड़ा है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, बड़ा मतलब 1 से बड़ा आएगा कि नहीं। जैसे कोई नंबर अगर हम लिखें, मान लो -7 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, ठीक है, प्लस माइनस को नहीं देखेंगे तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। तो अगर ये वाला बड़ा है, 2 जो है इससे, सॉरी 7 जो है इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा है तो आंसर क्या आएगा -3.5 आएगा। लेकिन बोले कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, तो 1 से बड़ा है कि नहीं, 1 से बड़ा है। तो m जो है, देखिए m जो है 1 से बड़ा आएगा। मॉड इसलिए लिखे हैं क्योंकि माइनस प्लस हम लोग फार्मूला के लिए लगाते हैं, माइनस प्लस हम लोग फार्मूला से m अगर मान लो -3.5 निकले तो इसका मतलब हुआ ना कि 3.5 गुना इमेज बड़ा है लेकिन उल्टा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 गुना इमेज बड़ा है लेकिन उल्टा है। जैसे मान लो अगर कोई 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, उसका मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है -3.5। तो मैग्नीफिकेशन मतलब जूमिंग पावर, जूमिंग हम करते हैं कि जूम करनी है, तो वही हो गया, इसका जूम करनी है। तो जैसे कि 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसे बनेगा 3.5 गुना, 3.5 गुना मतलब कितना सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। और माइनस बता रहा है कि उल्टा इमेज बना हुआ है, सिंपल सा। ठीक है, तो हम लोग जो अभी कंक्लूजन पढ़ेंगे उसको मॉड ले लेंगे। तो मॉड इसलिए लेंगे क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट देखना है। क्या देखना है, पॉजिटिव रिजल्ट। तो हम लोग अगर देखते हैं इसको ऐसे समझेंगे कि m का मॉड, m का मतलब पॉजिटिव, ठीक है, तो m बड़ा कब आएगा, 1 से बड़ा कब आएगा, तो ऊपर वाला बड़ा होगा, मींस अगर इमेज बड़ा होगा, इमेज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट छोटा होगा, तब ना m बड़ा आएगा। है, m बड़ा आएगा मतलब बड़ा इमेज आएगा। ठीक है, अब देखना, तो वही केस यहाँ भी लगता है कि v बड़ा होगा u से, तब ना m बड़ा आएगा। अगर v बड़ा होगा तब ना m बड़ा आएगा पॉजिटिव में, m बड़ा आएगा मतलब इमेज बड़ा है। ठीक है, और m बड़ा आएगा मतलब इमेज बड़ा है। बोला कि देखो मॉड जो है 1 से बड़ा आएगा तो इमेज बड़ा है। e इसका कंक्लूजन e निकलता है कि hi जो है इमेज बड़ा आया है, और इससे इस तरफ वाले बात से ये वाले बात से ये बात निकलता है, और ये वाले बात से ये वाला बात निकलता है, ये वाला बात से ये वाला बात निकलता है क्या कि u जो है छोटा है, u क्या है छोटा है। तो कोई भी नंबर नीचे वाला नंबर से डिनोमिनेटर, जैसे मान लो कि अभी बताया 3/2 है, तो अगर नीचे वाला छोटा है तो आंसर क्या आएगा बड़ा, और इसको पलट देते हैं 2/3 कर देते हैं, आंसर क्या आएगा। तो इसमें कितना आंसर है 1.5 है, इसमें कितना है 0.6 का आसपास आएगा। तो नीचे वाला अगर छोटा है तो इमेज क्या आएगा बड़ा, अरे मतलब ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए बड़ा इमेज के लिए, सिंपल। तो यहां से हमें कंक्लूजन निकलता है कि अगर u छोटा है v बड़ा है, u छोटा है v बड़ा है, तो m का आएगा बड़ा साइज का इमेज आएगा। ठीक है, और दूसरा केस इसका उल्टा, अगर m छोटा है यानी इमेज का साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है बड़ा, तो यानी कि मतलब m मॉल से छोटा आ गया। ये छोटा कब आएगा, जब नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, जैसे 5/1 है, तो रिजल्ट में छोटा आएगा कि नहीं। 1 से छोटा मतलब 0 से 1 के बीच में नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मॉडल है। सिंपल, इतना मत क्लियर हो। अब देखो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो तुम लोग इमेज से समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग इनफाइनाइट पे इमेज रखते हैं, तो अरे सॉरी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इमेज कहां बनता है, फोकस पे बुद्धि सा के छोटा सा, फिर सी के पीछे रखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा बनता है, और सी पे लाते हैं तो क्या हो जाता है बराबर। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि इंफिनिटी है, ठीक है, तो इंफिनिटी बिहाइंड सी वाला मैटर लेते हैं, बिहाइंड सी वाला मैटर। तो अगर बिहाइंड सी रखते हैं तो इमेज हल्का सा छोटा बनता है, देखो इतना सा बनेगा, एकदम छोटा सा। ठीक है, फिर सी पे लाते हैं तो बराबर बनता है, और जैसे सी से आगे करते हैं तो ई वाला इमेज क्या होने लगता है बड़ा। फोटो याद करो, होने लगता है कि इंफिनिटी तो छोटा, फिर हल्का सा बड़ा हुआ, सी पे आया तो बराबर हो गया, स्पेशल केस। और जैसे सी से आता था तो ये बड़ा होने लगता था, और फिर एक पे जाता था तो इंफिनिटी इतना बड़ा हो जाता था, पूरा बड़ा साइज का। अब एक कॉपी का तब भी बड़ा ही बनता था, लेकिन मिरर के पीछे बड़ा ही बनता। तो ये जो आगे आया ना, देखो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया इमेज डिस्टेंस। तो जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अभी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर है, इमेज कम दूर है, तो इमेज का साइज छोटा। और जैसे आ जाएगा स्पेशल केस u भी बराबर m1 बराबर, और जैसे e आगे चला गया मतलब u छोटा हो गया, और u छोटा हो गया तो v कहां होने लगेगा बड़ा, और जैसे v बड़ा होने लगेगा तो इसका साइज भी बड़ा होने लगेगा। तो ये कंपेयर हो गया u और v में। तो ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा दूर है मिरर से
माने इमेज के कंपेयर, किसके कंपेयर? इमेज के कंपेयर। अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर है तो इमेज कैसा बनेगा? छोटा। अब अगर ऑब्जेक्ट नजदीक है मिरर के, ऑब्जेक्ट क्या है? मिरर के नजदीक है, इमेज ज्यादा दूर है तो इमेज बड़ा बनेगा। अब देखो इस पे क्वेश्चन हम कराएंगे। अब देखो अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट आता है एफ और यू के कॉन्सेप्ट में, ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के कॉन्सेप्ट में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ क्या है कि फोकल लेंथ देखो, जैसे फोकल लेंथ तो तुम्हारा एफ हो गया यहाँ पर, अरे फोकल लेंथ देखो, जैसे मान लो मिरर है तो ये मेरा फोकल लेंथ एफ हो गया, ये मेरा सी हो गया, ठीक है? तो अगर ऑब्जेक्ट हम कहीं भी रखेंगे, फोकल लेंथ अगर 10 है तो हम कंपेयर कहां से करना सीखे? सी से। सी से कंपेयर से। अगर मेरा फोकल लेंथ 10 है तो मेरा सी कितना हो जाएगा? 20 पर हो जाएगा। अब 20 पर होगा, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि सी से इस तरफ है कि सी के उस तरफ है। सी बॉर्डर है ना, देखो सी बॉर्डर है। इस तरफ जब ऑब्जेक्ट रहता था तो इमेज कैसा बनता था? छोटा। और जैसे सी पे आता है तो क्या बनता है? बराबर। सी के इस तरफ क्या? छोटा। और सी पे आया तो क्या हो गया? बराबर बना। और सी से जैसे ही आगे चला गया क्या बन गया? बड़ा बनने लगा। तो ये बॉर्डर है तो पहले हमको पता चले कि बॉर्डर के किस तरफ है, इस तरफ है कि इस तरफ है। तो एफ दे देगा, एफ से हम 2x करके क्या निकालेंगे? सी। और फिर सी से हम कंपेयर कर देंगे। और स्पेशल केस हमको याद है कि ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस भी बराबर होता है और हाइट भी बराबर होता है। कब? जब ऑब्जेक्ट सी पर रहता है तब लेंस में 2f बन जाता है। लेंस में 2f बन जाता है। केवल कॉन्केव के लिए ना? हाँ कॉन्केव के लिए, ठीक है? कॉन्वेक्स में तो हमेशा छोटा ही बनेगा, सिंपल। अब देखो कॉन्केव मिरर की बात हो रहा है तो यहाँ पे लिख दिया 2f, ठीक है? अब 2f लिखे इसका मतलब कि सी का बात कर रहा है। देगा क्वेश्चन f, क्वेश्चन क्या देगा? f, लेकिन तुमको 2f करके उसको c तक पहुंचाना है। अब c और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये दोनों बराबर है तो इमेज कैसा है? इक्वल। मैग्नीफिकेशन कितना है? 1। अगर इस पे है तो -1। सिंपल सी बात है। और दूसरा बात, अगर 2f से पीछे चला गया, 2f से पीछे चला गया, बॉर्डर से पीछे चल गया तो साइज कैसा हो जाएगा? स्मॉलर। साइज स्मॉल हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा हो जाएगा। हम लिखते हैं अब मॉड m मतलब 1 से छोटा आने वाला है। और थर्ड केस 2f से छोटा हो जाएगा। 2f से छोटा मतलब c वाला बाउंड्री क्रॉस कर गया। c वाला बाउंड्री क्या कर गया? क्रॉस करके। तो सी वाला बाउंड्री क्रॉस करके अगर आगे चला गया तो इमेज क्या हो जाएगा? बड़ा होने लगेगा, ठीक है? और एक और स्पेशल केस कौन आता है? जब एफ को भी क्रॉस कर जाए। स्पेशल केस जब एफ को भी क्रॉस कर जाएगा तो एफ और पी के बीच में होगा। तो एफ और पी के बीच में जब होगा तो इमेज कहां बनेगा? मिरर के पीछे, लेकिन बड़ा बनेगा। लेकिन बड़ा बनेगा। सिंपल सी बात है। अब देखो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा एफ और यू से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन एफ और यू से, बोले कि एफ दे देगा, यू को कंपेयर करना होगा। आ जाओ यहाँ पे देखना, इस तरफ देखो। ये क्वेश्चन है मेरा केस 1 2 3 बोल दे दिया, मिरर का टाइप दे दिया एबीसी। मिरर कौन सा मिरर है? क्या मिरर है? फोकल लेंथ बोला है 20 और यू कितना रखे हैं? 45। तो अब फोकल लेंथ 20 है और यू हम 45 पे रखे हैं। तो बोले थे फोकल लेंथ से हम 2f पे जाएंगे। फोकल लेंथ से क्या करेंगे? डबल होके कहां जाएंगे? 2f पे। तो 2f यानी c। और c पे चल गया तो इसका c कितना हो जाएगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 40। अब तुम बताओ 40 से भी उधर ही रह गया ना, 40 से दूर रह गया। तो दूर रह गया तो छोटा इमेज बनेगा। अभी क्वेश्चन क्या पूछा, छोड़ो हम इसको पकड़ते हैं पहले कि क्या हो रहा है। तो 40 से अगर दूर रह गया तो इमेज मेरा क्या बनेगा? छोटा। अब ये वाला केस देखो 15f और रखे कहां पे है? 30। जस्ट डबल, 15 का जस्ट डबल। तो जस्ट डबल मतलब सी पे रख दिया है। तो सी पे रख दिए तो मेरा स्पेशल केस हो गया। सी पे रख दिया मेरा स्पेशल केस हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होने वाला है। और इसमें कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनना। ये वाला केस देखो, फोकल लेंथ कितना है? 30 और रख कहां पे दिए हैं? 20। फोकल लेंथ को भी क्रॉस करके आगे चले गए। तो स्पेशल केस लास्ट वाला स्पेशल केस है जो मिरर के पीछे बनता है। कैसा इमेज बनता है? इरेक्ट इमेज बनता है, इरेक्ट और वर्चुअल। अब ध्यान से देखो, कह रहा है प्रॉपर्टीज इन केस 2। केस 2 का क्या प्रॉपर्टी है? तो ये तो 2f वाला मैटर है। 2f वाला मैटर तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस सेम हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट सेम हो जाएगा और u भी बराबर हो जाएगा, m-1 हो जाएगा, ठीक है? कि नेचर मिरर सी के बारे में बात कर रहा था। मिरर सी के बारे में क्या बात कर सकते हैं? इसका इमेज का नेचर कैसा होगा? इमेज का नेचर पूछा ना, इमेज का। तो एफ के आगे चला गया, एफ के आगे चला गया तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज, लेकिन साइज हमेशा बड़ा होगा। ठीक है? डॉटेड लाइंस उसको स्क्रीन पे उतार सकते नहीं। अब कह रहा है डिमिनिश्ड इमेज कहां पे बनेगा? छोटा इमेज कब बनता है? बोले थे वहां पे देखो 2f के पीछे जब होगा था। 2f के पीछे कौन है? 20 से दुगना 45 40 से भी पीछे इसको रखा, 45 पे रखा। तो इसका इमेज कैसा बनेगा? छोटा। सिंपल बात है। अब छोटा इमेज बनेगा तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया क्लियर। 3-4 मार्क्स का जो भी पूछे व्हाटएवर कहानी लिख के, ठीक है? ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ये वाला मैटर और ये वाला मैटर जब तक नहीं पता रहेगा नहीं सॉल्व होगा। तो एफ और यू का इजी था। अब आया यू और v का मैटर। तो यू और v का मैटर तो होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मिरर के ज्यादा नजदीक रहेगा तब इमेज बड़ा बनेगा। यू और v का कंपेयर करके यहां दिखाया ना, देखो कहां गया? हां ये वाला कंपेयर दिखा है। ये वाला देखो, u अगर छोटा होगा ना, u छोटा होगा तो लार्ज इमेज बनेगा, ठीक है? और e का हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। समझो, u अगर छोटा पड़ेगा, मॉड पॉजिटिव नेगेटिव देखना भी, मॉड अगर u छोटा रहेगा
अब भी बड़ा रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट मिरर के करीब आ गया था, जब ऑब्जेक्ट मिरर के करीब आ जाएगा तो इमेज दूर चला जाएगा, जैसे ही इमेज दूर जाएगा तो इमेज बड़ा बनेगा। इमेज बनना शुरू कहां से होता है बोलो तो? फोकल से, फोकस लेंथ है, फोकल लेंथ, फोकस से, फोकस से मतलब फोकस से घसकते जाता है, साइज बढ़ते जाता है, तो जैसे ही वो दूर चला जाएगा तो इमेज बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, तब अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ देख रहे हैं तो यू अभी दिया हुआ, ठीक है, आप पॉजिटिव निगेटिव लगा दिया और बढ़िया बात। हमको पॉजिटिव निगेटिव देखना नहीं, पॉजिटिव निगेटिव कब देखेंगे जब फार्मूला पे पुट करेंगे तब। अब बताओ, कह रहा है कि 90 पे रखे हैं तो इमेज कहां पे बना है? 18 पे। फिर 60 पे रखे तो कहां बना है? 30 पे। फिर 30 पे रखे तो कहां बन गया है? अरे सॉरी, 60 पे रखे तो 20 पे, और 30 पे रखे तो 30 पे बन गया। यू भी का जब मैटर एक यू का मैटर आएगा तो तुमको डबल वाला खोजना है। कौन डबल वाला? अरे यू एफ और यू का जब मैटर आएगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पे रखेंगे? 2f पे, सी पे, तो तुमको डबल वाला खोजना है। जब 15 दूनी के 30, मेरा स्पेशल केस पकड़ा गया, अब पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहां रखे काहे की। जब यू भी का मैटर आएगा तो हमको बराबर वाला खोजना पड़ेगा कि यू और भी कहां पे बराबर है। स्पेशल केस m बराबर 1 वाला, 1 माइनस 1 वाला। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कहां पे था? 30 और 30। ये निगेटिव है क्योंकि मिरर के उस तरफ है, ये पॉजिटिव लेंस है ना, लेंस 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 याद करो, लेंस पे आ गए हम लोग, तो ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इस तरफ, ठीक है। तो एक निगेटिव जा रहा है, एक पॉजिटिव जा रहा है। चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 90 पे ऑब्जेक्ट है तो बोलता है कि 18 पे भी रहेगा, फिर बोला कि 60 पे ऑब्जेक्ट है तो भी 20 पे, फिर 30 पे ऑब्जेक्ट है तो 30 पे। तो ये मेरा स्पेशल केस हमको पकड़ा गया कि 30 का 30। तो अब यहां से पता चला गया कि अरे इसका जो 2f है ना, 2f1 वो कितना है? 30। तो f कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका f हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं। आगे क्या हुआ कि 20 पे रखे, क्या कर दिया? 20 पे, तो कहां पे बन गया? 60 पे। फिर आगे 18 पे रखे तो कहां पे बना? 90। अब कह रहा है कि 10 पे रखे तो कहां बन गया है? 100 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फोकल लेंथ पकड़ लिए बराबर वाला चेक करके कि बराबर का आधा फोकल लेंथ यानी 10 का 30 का आधा कौन है फोकल लेंथ? 15। अब 15 है फोकल लेंथ, तो यहाँ पर निकली चलो 15। फिर कह रहा है कि नॉट करेक्ट ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है? तो तुम लोग याद करेगा कि जब भी हम लोग फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर के आगे क्रॉस करते हैं तो इमेज कहां बन जाता है? पीछे। यानी कि निगेटिव का इमेज निगेटिव बनता है, मतलब इस तरफ था तो इमेज भी उसी तरफ बनता, इमेज भी उसी तरफ बनता लेंस में। इसलिए मिरर का क्या है ना कि मिरर के पीछे इमेज बनना गलत है। क्यों? क्योंकि मिरर को लाइट क्रॉस कर नहीं सकता, सिंपल सी बात है ना, लाइट मिरर को क्रॉस कर नहीं सकता। तो अगर क्रॉस करके इमेज नहीं बन रहा उधर, सिंपल सी बात है। और लेंस को क्रॉस कर सकता है लेकिन फिर भी उधर नहीं बन रहा है, इसमें इसके लिए गड़बड़ी है कि तुम इधर क्यों बनाए। देखो पंकैप में क्या है, ये सारा इमेज उस तरफ बनता है, जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज, कोई दिक्कत नहीं। ये वो लास्ट में इधर बन जाता है तो उसको दिक्कत हो जाता है कि वर्चुअल इमेज बन गया। लेकिन लेंस में उल्टा है, लेंस में लाइट क्रॉस कर सकता है तो उसको इमेज इधर ही बनाना पड़ेगा। लेकिन इन केस अगर उधर बनाना है तो इसके लिए बहुत स्पेशल केस हो जाता है कि तुम इधर क्यों आए, ठीक है। तो यहाँ पे जब इमेज बना कि ए और पी के बीच, अरे ओ के बीच में जाएंगे तो इमेज पीछे बन जाएगा, तो निगेटिव का निगेटिव, सिंपल सा बात है। तो ये वाला केस मेरा जो लास्ट वाला केस है वो मेरा गलत है, ठीक है। इसको निगेटिव में बनना चाहिए। अब 100 तो बनने से मेरा ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी इसको निगेटिव बनना चाहिए। तो इसका रीजन ये भी हो जाएगा। इक्वल साइज कहां पे बन रहा है? कौन सा केस? सीरियल नंबर पे। तो तुम कौन सा हो गया? तीसरा नंबर, सिंपल। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ठीक है। एक मिरर का करा दिया, एक लेंस का करा दिया, इसी बेस पे क्वेश्चन आता है। एक और बात याद रखना कि रिवर्स भी होता है, रिवर्स भी होता है। कॉमन सेंस हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसे मान लो बोला कि 90 पे का रखे तो कहां पे बना? 18 पे। तो ये भी याद रखना कि 18 पे रखेंगे तो कहां पे बनेगा? तो ये भी कॉमन सेंस रखना। 30 पे है तो 30 पे, अगर 60 पे रखे हैं तो कहां पे बना? 20 पे। तो 20 पे रखेंगे तो कहां पे बनेगा? 60 पे। समझा? तो हो सकता है कि एक आध ऑब्जर्वेशन अगर हम गाइड कर दें, यहाँ पे गाइड करके हम x लिख दें कल को, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन मान लो अगर हम ऑब्जर्वेशन अगर हम करें ठीक से, अगर यहाँ पे हम x लिख दें, अब पूछ लें कि x का मान क्या होगा, तो तुम इसका फोकल लेंथ निकालेगा, फिर फॉर्मूला पुट करेगा, फिर निकालेगा, हाँ। लेकिन इसके पास कॉमन सेंस है, वो जान सकता है कि रिवर्सिबल होता है। तो 60 करके तुम 20 पे बना तो 20 पे क्या बनेगा? 60 पे। हो सकता है कि नहीं? ये सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो दो ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन हो गया। तो जो न्यूमेरिकल्स आना है लाइक चैप्टर में, वो दो तरीके का, तो 3 तरीके का न्यूमेरिकल्स अगर हम बात करें तो 3 तरीके का न्यूमेरिकल्स है। पहला एक सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा कि 2 टाइम मैग्नीफाइड इमेज है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना, इमेज डिस्टेंस इतना, फोकल लेंथ बताओ, ठीक है। सिंपल सा बात है, हो सकता है पहला। दूसरा ऑब्जर्वेशन बेस, ऑब्जर्वेशन बेस करने का मतलब क्या देगा कि ऐसा है तो उस वाला मैटर तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला मैटर याद रखिए, 2x से u से पीछे गया तो u जब भी c से पीछे होता है तो इमेज छोटा बनता है, c से आगे जाता है तो बड़ा बनता है। u f का मैटर हो गया, ठीक। u भी का क्या मैटर है कि u हमेशा v से छोटा अगर होगा
अगर u जो है v से छोटा होगा तो इमेज बड़ा बनेगा, और v अगर छोटा हो गया तो इमेज छोटा बनेगा। सिंपल सा बात है। अब तीसरा मैटर जो आता है, तीसरा केस आता है, एक आता है रेफरेंस बेस। रेफरेंस बेस क्वेश्चन क्या आता है? जैसे कि कहेगा कि मान लो कि यहाँ पे हम खड़ा हैं, यहाँ से जैसे एक कैंडल वाला क्वेश्चन है कि यहाँ से जो कैंडल है वो 50 मीटर दूर है। कितना दूर है? 50 मीटर। फिर कहेगा कि यहाँ से जो मिरर है ना, मिरर या लेंस जो भी व्हाटएवर, ठीक है, क्या लेंस है, वो लेंस मान लो कि 100 मीटर दूर है। फिर कहेगा कि यहाँ से जो इमेज बना है ना, इसका इमेज जो बना है, ऐसे मान लो उल्टा इमेज बना है यहाँ पे, वो कहेगा ना कि 140 मीटर दूर, ठीक है। कहेगा कि किसी स्क्रीन से ऑब्जेक्ट इतना दूर है, मिरर इतना दूर है, और इमेज उतना दूर बन रहा है। तो इसमें देखो डिफिकल्टी हो जाता है ना कि यू भी पकड़ नहीं पाते हैं लैंग्वेज पकड़ के। यहाँ तक एक सिंपल सा बेसिक्स पे काम करता है कि जो भी हम यू भी एक नाप रहे हैं, कहाँ से नाप रहे हैं? यहाँ से नाप रहे हैं। रेफरेंस क्या है? ऑप्टिकल सेंटर या पोल। मिरर में पोल और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर। तो मेरा रेफरेंस ये है, मेरा रेफरेंस ये नहीं है कि यहाँ से 50, यहाँ से 100, यहाँ से 40, ये मेरा रेफरेंस सेंटर नहीं है। मेरा रेफरेंस सेंटर ये है O, ठीक है। तो अगर ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ 100 है और यहाँ से यहाँ 50 है, तो यहाँ का मतलब यहाँ कितना सा बच गया? 50। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ 40 है, यहाँ से यहाँ 100 है, इधर कितना बच गया? 40। तो मेरा U कितना आ गया? 50, और U में अभी कितना आ गया? 40। तो बस U अभी निकाल दिया, बस कहानी खत्म। बस इसीलिए टफ हो जाता थोड़ा सा, हल्का सा। अगर रेफरेंस नहीं दिमाग में रखा तो U किसको मानेंगे? V। देखिए रटा हुआ रहता है ना कि U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U बिट, तो पुट कर देगा U बराबर 50 और V बराबर इतना और इतना चाहिए, तो कर दोगे उसको। कौन सा समझेगा? रेफरेंस यहाँ से है कि ये मेरा ये फालतू डिस्टेंस दिया हुआ है, मिरर यहाँ या लेंस से यहाँ, तो यहाँ से हमको नापना है, ठीक है। तो बेसिक कॉमन से पिक्चर ड्रॉ करेगा तो याद हो जाएगा, इसमें कोई दिमाग में होगा नहीं। ये तुम्हारा न्यूमेरिकल्स वाला मैटर हो गया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव